राजुल हक पार्लिमानी पार्टीज के इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। अब डॉक्टर फारूक सत्तार गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करें जी डॉक्टर साहब। चलो जी। MQM पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई खुशी और मुसरत का मौका है कि हालिया कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में हमने ये करारदाद पेश की थी कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत और LOC और सरहदात पर भारत की दरअंदाजियाँ, उस पर एक APC बुलाई जानी चाहिए, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, और एक जॉइंट सेशन होना चाहिए। हमें इंतहाई खुशी है कि हमारी इस बात को मानकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज एक APC का एहतमाम किया, एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया। इस इंतहाई कौमी अहमियत के हामिल मसले पर, और 2 रोज़ के बाद एक जॉइंट सेशन भी तलब कर लिया गया है। तो हमें ये इंतहाई खुशी और मुसरत है, और हमने वहाँ भी कहा कि ये खुशाइंद है, एक मशावरत भी हो और एक मुकम्मल कौमी इत्तफाक, कौमी इत्तेहाद और कौमी यकजहती का मुजाहरा हो, और पाकिस्तान से बाहर भी एक वाज़े मैसेज जाना चाहिए कि इस मामले पर हमारा इत्तफाक, इत्तेहाद और यकजहती गैर मुतज़लज़ल है। और अगर हमें भारत की रियासती दहशतगर्दी मकबूजा कश्मीर में पानी को लेकर दहशतगर्दी जो उसने शुरू की है और जो उसके जंगी अज़ाइम है, वो अगर हमें आज़माना चाहता है तो ये सोच ले कि वो मुंह की खाए और अपने अवाम और पूरी दुनिया के सामने उसे ही निदामत का सामना करना पड़ेगा। ये हमारा मौक़िफ़ था, और हमने इस मौके पर यह भी कहा कि पार्लिमान और सूबाई असम्बलियों से करारदाद मंजूर हो चुकी है और जॉइंट सेशन में भी होगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी जो सफारती जो कोशिशें हैं उनको भी ज़्यादा फाइन ट्यून करें, उनको भी ज़्यादा बेहतर और बर वक्त सही तरह से इस्तेमाल करें, ताकि जो कमी बेशी रह जाती है उसको दूर किया जा सके। इसी तरह इस इत्तेहाद, इत्तफाक और यकजहती के पीछे मुल्क में अमन को मजबूत और मुस्तहकम बनाना, दाखिली इस्तेहकाम को भी मजबूत बनाना और उसके साथ साथ इख्तिसादी इस्तेहकाम को भी यकीनी बनाना, ये भी इंतहाई ज़रूरी है। और इन मामलात से भी सरफ़े नज़र ना की जाए, इन पर भी भरपूर तवज्जो दी जाए। हमने इस बात पर भी जोर दिया, और नेशनल एक्शन प्लान पर, जो दाखिली सलामती के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है दहशतगर्दी, तो नेशनल एक्शन प्लान पर भी उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद किया जाए। हमने इस पर भी हमने जोर दिया, और एक कौमी एजेंडे पर हमें काम करना चाहिए, ये भी हमने प्रपोज़ किया, और सफारतकारी को बेहतर बनाया जाए। तो मेरे ख्याल में ये सारे मामलात थे जो कि हमारे इस जो एक चैलेंज है इतना बड़ा, उसको हम अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें, मौके में तब्दील करें, और पूरी दुनिया को जहां मैसेज दे रहे हैं तो दाखिली इस्तेहकाम को भी मजबूत बनाएं, वो भी इंतहाई ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये बता दें कि आज डॉक्टर साहब ये बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आज आपकी मुलाकात हुई, और जो हम आपकी और वज़ीर-ए-आज़म की बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा था जैसे MQM पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोई पजीराई की है। क्या आप ये बता सकते हैं अपनी मुलाकात के बारे में? डॉक्टर साहब इसके साथ ऐड कर लें कि आपको एक बार ठाकुर ने पकड़ा, आज वज़ीर-ए-आज़म ने पकड़ा, इन दोनों गिरफ्त में क्या फर्क महसूस करते हैं? और आज के बाद हम देख सकते हैं कि आप पार्लियामेंट में इस बेंचेस से उस बेंचेस पे चले जाएंगे? एक का पकड़ना जो है वो एक गरम गिरफ्त थी, और जो आज था वो गरम जोशी थी। तो गरम गिरफ्त और गरम जोशी में
فرق ہے تو یہ دونوں نے جو بازو اور ہاتھ پکڑا تھا اس میں فرق ہے. تو خیر مجھے امید ہے کہ آج وزیر اعظم ان کے تمام رفقا نے میرا اور خالد مقبول صدیقی بھائی کا انتہائی پرتپاک استقبال کیا. ایک منٹ ہے پوری بات. انتہائی پرتپاک استقبال کیا, انتہائی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا برملا کہ آپ کی آمد اور آپ کی شرکت پر ہمیں بے انتہا مسرت اور خوشی ہوئی ہے, اور ان کی خوشی اور مسرت کا اظہار ان کی باڈی لینگویج سے بھی ہو رہا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں سر کہ جو آج کا اجلاس تھا کو بھی بلانا اور گپ شپ کرنا, جو چھوٹی سی بات ہوئی ہے وہ بتا دیں. نہیں دیکھیں, یہی بات کی تھی انہوں نے. اسحاق ڈار صاحب کو یہ کہا کہ ایم کیو ایم کے وفد کی آمد پر مجھے بے انتہا مسرت ہے, خوشی ہے, اور ان کا آنا ہمارے لیے بڑے حوصلے کا باعث بنا ہے. آپ کو نہیں کہا تھا, آپ کو نہیں کہا تھا. نہیں اسحاق ڈار کو بھی کہا, مجھے بھی کہا, اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی یہ کہا. بہت شکریہ.